रूह यानी आत्मा क्या है और इसकी हकीकत क्या है और इसका आखिरी मुकाम क्या है? मरने के बाद रूह के साथ क्या होता है? इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं और भी नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के सामने लाता रहूं। दोस्तों, मैं सरफराज अहमद और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बात। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान पाक चैप्टर 38 वर्स 72 में फरमाता है, फिर जब मैं उसको यानी आदम अलैहिस्सलाम को ठीक ठीक बना लूँ और फिर इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो उसके सामने सजदे में गिर पड़ना। इस आयत करीमा से यह पता चलता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकने के बाद फरिश्तों को यह हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करे। लिहाजा इससे यह पता चलता है कि रूह अल्लाह का हुक्म है, जिससे अल्लाह की मर्जी से इंसानों के जिस्म में फूंक दिया जाता है और फिर अल्लाह की मर्जी से ही जिस्म से खींच लिया जाता है। हजारों सालों से इंसान रूह से मुतालिक सवालों का जवाब ढूंढने में लगा है। आखिर एक ऐसी चीज जो जिंदा रहने तक हमारे साथ मौजूद रहती है, लेकिन मौत आने पर अचानक कहाँ चली जाती है? आखिर इसे कैसे मालूम होता है कि इसे वापस कहाँ और कैसे जाना है? रूह से मुतालिक ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर सदियों से बहस जारी है और बहुत से लोगों ने रूह से मुतालिक अलग अलग दावे भी किए हैं। मगर इस तमाम बहस का जवाब कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज के साथ देकर रूह से तमाम मुतालिक दावों को इस तरह से झुटला दिया। अल्लाह ताला सूरह इसरा वर्स नंबर 85 में फरमाता है, और तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि रूह मेरे रब का हुक्म है और तुम्हें यानी इंसान को कायनात के बारे में जो इल्म दिया गया है वो बहुत थोड़ा है। इस आयत मुबारका से ये मालूम होता है कि रूह की हकीकत और इसका इंसानी जिस्म से ताल्लुक एक ऐसा राज है जिसे हमारी इंसानी अक्ल समझने की ताकत नहीं रखती। इंसान को इससे मुतालिक बहुत कम ही इल्म है। मेरे मुताबिक इंसान को इसका इल्म इसलिए नहीं दिया गया है कि अगर इसका इल्म इंसान को हो जाए तो शायद वो कायनात के ऐसे ऐसे राज जानने में कामयाब हो जाएगा जो आज तक मफलते खुदाबंदी से पोशीदा है, या फिर शायद इसे क़यामत तक मौत ही ना आए। इसलिए हम इंसान रूह से मुताल्लिक उतनी ही बातें जानते हैं जितना अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें बताया है। जैसे इंसान की रूह ना सिर्फ मौत के वक्त इसके जिस्म से अलग होती है, बल्कि ऐसा नींद की हालत में भी होता है। चैप्टर 39 वर्स 42 में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है, वह अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूह को कब्ज करता है और जो अभी नहीं मरा उसकी रूह नींद में कब्ज करता है। फिर जिस रूह पर मौत का फैसला नाफिज करता है उसे रोक लेता है और बाकी रूहों को एक मुकर्रर वक्त के लिए वापस भेज देता है। जो लोग गौर फिक्र करते हैं उसके लिए इसमें भी निशानियां हैं। यानी बहुत से इंसान को नींद की हालत में भी मौत आती है। फरिश्ते रूह को निकालने के लिए अल्लाह के हुक्म से हाथ बढ़ाते हैं, यानी ये इजराइल अलैहिस्सलाम भी हो सकते हैं या इनके मुआविन भी। रूह जिस्म से अलग होकर अपने रब की तरफ लौट जाती है। रूह एक अलग वजूद है जबकि जिस्म एक अलग वजूद। दोस्तों, इस्लामिक अकीदा के मुताबिक रूह इंसानी जिस्म से अलग होने के बाद नेक रूह का रिकॉर्ड
फरिश्तों के पास मौजूद एलीन नामी रजिस्टर में लिख दिया जाता है। रूह कब्ज होने के बाद नेक इंसान के रूह को एक नरम बिस्तर पर लेटाकर उसके सामने दोजख की खिड़की खोली जाती है और उससे कहा जाता है कि यह वही जगह है जिससे तेरे रब ने तुझे बचा लिया। इसके बाद यह खिड़की को बंद कर दी जाती है और एक मजीद खिड़की खोली जाती है और कहा जाता है कि यह जन्नत है जहां तेरा मुकाम है। नेक रूह यह देखकर दुआ करती है कि या अल्लाह क़यामत को जल्दी कायम कर ताकि मैं जन्नत में अपना मुकाम हासिल कर सकूं। इसके बाद इस रूह को क़यामत तक के लिए एक नरम बिस्तर पर सुला दिया जाता है। अब इस रूह को क़यामत के दिन ही जिंदा किया जाएगा। इसी तरह बुरे इंसान की रूह का रिकॉर्ड सिजीन नामी रजिस्टर में लिख दिया जाता है। सिजीन का अरबी मतलब होता है जेल। इस रूह को आग के बिस्तर पर लिटाकर इसके सामने जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और उससे कहा जाता है कि ये वो जगह है जिससे तू अपने बुरे अमाल की वजह से महरूम रहा। इसके बाद जहन्नम की खिड़की खोली जाती है और फिर इस रूह से कहा जाता है कि ये तेरा असल ठिकाना है। फिर यह बुरे रूह अल्लाह ताला से फरियाद करती है कि या अल्लाह क़यामत कभी मत कायम करना, क्योंकि मुझे हमेशा के लिए जहन्नुम में नहीं जाना। इस आग के बिस्तर पर वह बुरी रूह क़यामत तक अजाब में रहेगी और कभी सोएगी नहीं। मोमिन यानी नेक रूह को इस तरह कब्ज किया जाता है जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है, जबकि बुरे इंसानों के रूह को कांटों के दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींचा जाता है। अल्लाह ताला हमें मौत की सख्ती से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर हो और मरते वक्त हमें कलमा नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।